आज प्रयोग देने जा रही हूँ, वह पत्नियों के लिए मेरे पास में बहुत सारी पत्नियों के फ़ोन आते हैं कि माताजी हमारा पति हमारा कभी सम्मान नहीं करता है, हमेशा हमारी बेइज्जती करता है, परिवार के सामने हर जगह। तो यदि आपके साथ भी यह चीज़ें हो रही है तो पूरा ब्लॉग देखिए। देखने के बाद में यह तंत्र के 2 छोटे-छोटे से टोनके हैं। इनको आप घर बैठे आराम से कर अपने जो पति का प्यार है वह पा सकती हैं। मैं हमेशा सरल और आसान से तंत्र के बहुत सारे टोनके देती रहती हूँ ताकि आप इनको घर बैठे कर और अपने जीवन को स्वर्ग जैसा बना सके, क्योंकि मैं खुद गृहस्थ की साधक हूँ। मुझे पता है जब किसी घर में लड़ाई झगड़ा यह सारी चीज़ें होती है तो कितनी परेशानियाँ होती हैं और हमको कितनी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए। देखने के बाद में आप आराम से इन क्रियाओं को कर अपने परिवार को एकजुट रख सकती हैं अपने परिवार में। जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जो मैं प्रयोग देने जा रही हूँ, यह प्रयोग खास कर महिलाओं के लिए हैं। इसको आप तंत्र का एक छोटा सा टोन का भी ही मान सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा सरल और आसान से बहुत सारे प्रयोग देती रहती हूँ। यदि आप सही तरीके से करते हैं तो फ़ायदा ज़रूर होता है। और यह प्रयोग उन महिलाओं के लिए हैं जिनका पति उनके कभी भी सम्मान नहीं करता है, उनको हमेशा बेइज्जत ही करता है। यह प्रयोग उन सभी महिलाओं के लिए हैं जिनको पति के द्वारा हमेशा बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। पति के कारण उनको अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है, या उन्हीं के लिए। और इसको पुरुष भी कर सकते, ऐसा नहीं है, क्योंकि यह चीज़ें दोनों के ही साथ होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं के साथ यह ज़्यादा होती है। और मैं हमेशा आप लोगों को सरल और आसान से तंत्र के बहुत सारे प्रयोग देती रहती हूँ। देखिए, मैं गृहस्थ की साधक हूँ। मुझे पता है जब ससुराल में किसी महिला का सम्मान नहीं होता है, उस महिला का कहीं भी सम्मान नहीं होता है, जिसका पति उसका सम्मान नहीं करता है, वह महिला हमेशा हर जगह अपमानित ही होती है। चाहे ससुराल पक्ष में हो, रिश्तेदारी में हो, मोहल्ले पड़ोस में हो, उसका कोई सम्मान नहीं करता है। तो जिनके साथ यह समस्या है, इस प्रयोग को कर ज़रूर देखिएगा। यदि आपने सही तरीके से इस प्रयोग को करा तो भगवती की कृपा से आपकी समस्या का समाधान ज़रूर होगा। दूसरा, हमको ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिसके कारण हमारा पति हमारा अपमान करे। बहुत सारी चीज़ें हैं, गलतियाँ दोनों में ही होती हैं, लेकिन भाई एक को कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ता है और ज़्यादातर महिलाओं को ही करना पड़ता है। मैं वही चीज़ें बोलूँगी, क्योंकि महिला एक जीता जागता त्याग, बलिदान और इन सारी चीज़ों का एक पुतला होता है। सबको पता है कि सबसे ज़्यादा जो भी करा है वो ज़्यादातर महिलाओं ने ही करा है, कहीं भी देख सकते हैं। और हम एक माँ हैं, एक बहन हैं, हमारे ऊपर 2-2 परिवार की जिम्मेदारियाँ हैं होती है, तो सारी चीज़ों में हमको ही यह सारी चीज़ें देखकर चलना पड़ता है। यह प्रयोग आपको गुरुवार के दिन ही करना है और कम से कम ज़्यादा नहीं। तो आपको यह प्रयोग 7 गुरुवार से करना है। आपको ज़्यादा इसमें सामग्री भी नहीं चाहिएगी, थोड़ी सी सामग्री है, लेकिन प्रयोग आप सही तरीके से करें। आपको कम से कम ज़्यादा नहीं तो 30 ग्राम बेसन लेना है, 30 ग्राम आटा या फिर सूजी ले लेना है। आपको थोड़ा सा घी में सेक कर उस बेसन के आटे के लड्डू बनाने हैं, 2 लड्डू। और 2 ही आपको आटे के या सूजी के 2 लड्डू उसके बनाने हैं। आपको दोनों के 2-2 लड्डू बनाकर थोड़ी सी जो चने की दाल है वो शाम के टाइम गला दीजिए। फिर सुबह आपको बुधवार के दिन शाम को चने की दाल गला दीजिए, फिर सुबह वह दाल को आप काम में आ जाएगी। तो थोड़ी सी चने की दाल, उसमें थोड़ा सा गुड़ और 2 केले। आप यह सारी सामग्री सुबह जल्दी तैयार कर जहाँ भी आपके घर के बाहर या फिर आपके घर में यदि काले कलर की गाय हो तो सबसे उत्तम है, और यदि काले कलर की गाय ना हो तो आप सफ़ेद गाय और देसी किसी भी गाय के साथ में यह क्रिया कर सकते हैं। गाय बछड़े की माँ ही होनी चाहिए,
उसका बच्चा दूध पीना चाहिए, उसी गाय के साथ में यह क्रिया कीजिए आप। आप गाय के पास जाइए, थाली में यह सारी सामग्री लेकर आप वह बेसन के लड्डू गाय को खिलाइए। जो आटे बेसन के लड्डू खिलाते समय आप उन लड्डू को जैसे ही उसके मुँह में रखते हैं, उसमें से थोड़े-थोड़े से लड्डू निकाल लीजिए। और इसी प्रकार जो आटे के लड्डू वह गाय को भी खिलाते हैं, उसमें से भी थोड़े से वो आटे के लड्डू भी निकाल लीजिए। दोनों लड्डू में से थोड़े-थोड़े से निकाल कर आप चने की दाल और गुड़ भी गाय को खिलाइए। उसके साथ में जो केला है, वह गाय के बछड़े को खिलाइए। गाय के बछड़े को केला खिलाकर फिर गाय से थोड़ी देर खड़े होकर सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए कि हे देवी, हमने आपको यहाँ लड्डू खिलाए और आपके बच्चे को यहाँ फल खिलाए हैं। आप हमको आशीर्वाद के रूप में हमारे परिवार को सुखी होने का आशीर्वाद दीजिए, और जो मेरे पति के द्वारा मुझे हमेशा असम्मान मिलता है, उसको आप सम्मान में परिवर्तित कीजिए। यह कहकर गाय के पैर छूकर और पीछे मुड़कर मत देखिए, घर आ जाइए। घर आकर जो आपने वह जो लड्डू निकाले हैं, उस लड्डू में से जो दोनों लड्डू है वह थोड़े-थोड़े से आपके पति के खाने में डाल दीजिए, थोड़ा-सा आप भी खा लीजिए उसमें से। यह क्रिया यदि आपने सही 60 तरीके से 7 गुरुवार से कर ली, तो मैं यह बोल सकती हूँ 100%, 100 में से 100% आपके पति जो आपका हमेशा अपमान करते हैं, आपके साथ में गलत व्यवहार करते हैं, वह एकदम ख़त्म कर देंगे और आपको सम्मान देंगे। आपका हर जगह उस हिसाब से ही वह सम्मान करेंगे। आपको एक अच्छी इज्जत मिलेगी और पति का प्यार भी मिलेगा। इसमें एक अटूट वशीकरण भी हो जाता है। देखिए, मैं हमेशा सरल और आसान से बहुत सारे प्रयोग देती रहती हूँ। यदि आप सही तरीके से करते हैं तो भगवती की कृपा से फ़ायदा सभी को ही होता है। आप इसको सीधा-सीधा समझ सकते हैं, पति वशीकरण। यदि किसी पुरुष को भी यह चीज़ें करनी हैं तो पुरुष भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से पुरुष भी कर सकते हैं जिस प्रकार से महिला कर रही है, लेकिन इरादे सही होने चाहिए। देखिए, यदि हम सही तरीके से इन क्रियाओं को करते हैं और अच्छे कार्य के लिए करते हैं, तो मैं यह बोल सकती हूँ कि फ़ायदा ज़रूर होता है, क्योंकि मैं खुद एक गृहस्थ की साधक हूँ। मुझे पता है, जब किसी पत्नी का अपने पति के द्वारा अपमान होता है और परिवार के बीच में होता है, तो पत्नी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, बहुत सारी चीज़ें। मैं तो सभी को बोलती हूँ, ना तो आप ऐसे शब्द बोलें कि आपको इस चीज़ का सामना करना पड़े, ना पति को यह चीज़ें करनी चाहिए। क्योंकि पति पत्नी एक ऐसी घर की नींव होते हैं जो उनकी कई पीढ़ियां उनसे एक उदाहरण लेती हैं। ना कि हम लोग या लड़ाई झगड़ा सारी चीज़ें कर कर और हमारे परिवार को एक ख़राब वातावरण दे सारी चीज़ें। अभी हमारे यहाँ का, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि यहाँ का जो मौसम है थोड़ा ख़राब है। यहाँ पूरे वातावरण में जो गेहूँ का भूसा उड़ रहा है, तो बोलते हैं तो अंदर जाता है वह, और इसके कारण थोड़ी-थोड़ी सी खराश आती है। चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती हूँ। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पति का किसी अन्य महिला से कोई संबंध है और इसके कारण वह आपका अपमान कर रहा है, आपको सम्मान नहीं दे रहा है, तो आप इस क्रिया के साथ-साथ एक छोटी सी क्रिया है उसको भी कर लीजिए। यह क्रिया शनिवार के दिन करनी है और इसमें आपको चाहिएंगे 7 गोमती चक्र और 7 जो वहाँ महिला है उसके फ़ोटो छोटे-छोटे से। आपको शनिवार के दिन रात्रि के समय एक सरल और आसान सा छोटा सा तंत्र का प्रयोग है। इस प्रयोग को करना है और इस प्रयोग को कर आप अपने पति को उस महिला से आराम से छुटकारा दिला सकती है। आपको रात्रि के समय उस गोमती चक्र के ऊपर काले स्केच पेन से उसका नाम लिखना है, और फिर नाम लिखने के बाद में जो उसका फ़ोटो है, उस फ़ोटो को आपको फ़ोल्ड कर काले धागे से बांधकर आपको उसको आगी के ऊपर जलाना है। जलाने के बाद में आप
सच्चे मन से माँ भगवती से प्रार्थना कीजिए कि मेरे पति के अंदर जो भी किसी महिला का प्यार पनप रहा है या उसके प्रति कुछ प्रकार की चीज़ें हैं, वह इसी अग्नि में भस्म होकर खत्म हो जाइए और मेरा पति वापस मेरे पास आ जाए। यह प्रार्थना कर कर आप अपने दैनिक कार्य में लग जाइए। यह क्रिया भी आपको कंटिन्यू 7 शनिवार से करनी है। यदि आपने सही तरीके से इन दोनों क्रियाओं को कर दिया तो माँ भगवती की कृपा से आपके पति आपके पास ज़रूर वापस आ जाएंगे और आपका जीवन सुखी हो जाएगा, आपका परिवार खुशहाल हो जाएगा, आपके जीवन में जो भी समस्या है वह सब खत्म हो जाएगी। देखिए, एक इंसान को चाहिए क्या? थोड़ा प्यार चाहिए, अपना परिवार खुशी से रहे, बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाए, उनको अच्छे संस्कार मिल जाए। इससे ज़्यादा हमको क्या चाहिए? हम यहाँ कोई रहने के लिए नहीं आए हैं, जाना सभी को ही है। मैं चीज़ें हमेशा सभी को बताती हूँ और बहुत सारे कंप्रोमाइज़ महिलाओं को भी करने होते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ों में पति की ही गलती नहीं होती है, पत्नियों की भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। तो आप जब भी कुछ ऐसा कार्य करें तो सोच समझ कर करें, कहीं आपके परिवार को आपके कारण कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, आपके पति का भी कोई अपमान तो नहीं हो रहा है। इन चीज़ों का ध्यान रखना महिलाओं को बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा सभी को सरल और आसान से बहुत सारे प्रयोग देती रहती हूँ ताकि आप घर बैठे इनको कर कर और अपने जीवन को सुखी बना सकें। देखिए, जब इंसान के जीवन में तीसरा व्यक्ति आता है तो बहुत बड़ा भूचाल मचता है, चाहे महिला हो पुरुष हो। उसकी ज़िंदगी, उसके बच्चों की ज़िंदगी सब तहस नहस हो जाती है। मैं बहुत सारे लोगों को समझाती हूँ लेकिन समझ में किसी की नहीं आती है। जब बहुत सारी वो परेशानियों से जूझ लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, उसके बाद में यह बातें समझ आती है। तो जब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है उसके बाद तो यह एक व्यर्थ है। तो आप समय रहते संभल जाइए अपने परिवार को। आप मैं बहुत सारी क्रियाएं देती रहती हूँ और सभी लाभदायक है। मैंने कई भक्तों को दिया है, उनका कार्य भी हुआ। देखिए, मैं कभी कोई उलझने वाली चीज़ें नहीं बताती हूँ कि आप लोग इस प्रकार की चीज़ें कीजिए, लेकिन मैं सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ। यदि आप सही तरीके से करते हैं तो भगवती की कृपा से फ़ायदा सभी को ही होता है, ऐसा नहीं है। और अच्छे काम के लिए किया गया कार्य हमेशा पूर्ण होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं हमेशा सिर्फ अच्छे के लिए ही करती हूँ। मैंने तंत्र में पैसों को मायने नहीं दिए हैं। यह चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ आप लोगों को, तो कर ज़रूर देखिएगा।